हे व्हाट्सअप गाइस, चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ एनिमेशन क्लास 2.2 में आपको खुशामदीद। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एक सिंपल लोअर थर्ड एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये क्लास शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि इस क्लास के एज ए बाई प्रोडक्ट आप कौन कौन सी चीज़ें सीखने लगे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आप किस तरीके से टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट का एनिमेशन बना सकते हैं। आप जो मीडिया फाइल्स होंगी आपकी, चाहे वो इमेजेस हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, जो कुछ है आप उनको एनिमेट किस तरीके से कर सकते हैं। और आप अपनी जो कंपोजिशन है उसका साइज़ अपनी डिज़ायर के मुताबिक किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक शॉर्टकट टिप होगी, उसके ज़रिए आप अपनी कंपोजिशन का साइज़ चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप इस कोर्स में पहली बार इफेक्ट्स पैनल को यूज़ करना सीखेंगे कि आप किस तरीके से डिफरेंट इफेक्ट्स अपनी लेयर्स के ऊपर लगा सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि मोशन ब्लर को आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे आप जब आप ये सारी चीज़ें सीख चुके होंगे तो साथ ही आपकी एक छोटी सी लोअर थर्ड जो है वो बन चुकी होगी। तो उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास आफ्टर इफेक्ट्स की एक मेन स्क्रीन ओपन है। तो यहाँ से मैं एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करता हूँ। हमारे पास है 1920x1080। यहाँ से फ्रेम रेट 60 की बजाय मैं कर देता हूँ 30 फ्रेम पर सेकेंड। और इसकी ड्यूरेशन हम 15 की बजाय कर देते हैं जस्ट 5 सेकेंड, क्योंकि हमें एक लोअर थर्ड क्रिएट करनी है। और इसको मैं नाम देता हूँ लोअर थर्ड। ओके, तो हमारे पास ये एक ट्रांसपेरेंट कंपोजिशन बन चुकी है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट टूल की मदद से, यहाँ पे आपको टी नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे आप इसके साथ देख सकते हैं कंट्रोल टी प्रेस करके आप इस टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से टेक्स्ट टूल की मदद से आप इस टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कहीं भी आप प्रेस करके अपना जो नाम है या कुछ भी है आप उसमें लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूसुफ रफ़ीक। तो ये मेरे पास मेरा ही नाम आ चुका है। आप इसको इस टूल की मदद से अभी आपको ये दिखा रहे हैं कि जो कैप्स लॉक है आप इसको बंद कर दें तो यह इस तरह आ गया। आप इस टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्शन टूल की मदद से आप इसको सिलेक्ट करके कहीं भी रख सकते हैं। इसके बाद सेम जिस तरह हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कशन की थी कि इसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आप यहाँ पर आएंगे टेक्स्ट के अलावा इसको हम मज़ीद बाकी वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म जो है आपको वही प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी एंड एंकर पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका स्केल जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। तो ये हमारे पास स्केल आ चुका है और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो ये स्केल आ गया। बाय द वे अगर आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं तो आपको सारी प्रॉपर्टीज़ इस करैक्टर के अंदर, करैक्टर वाले टैब के अंदर मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पर इसका फ़ॉन्ट कौन सा होना चाहिए, इसकी जो बोल्डनेस है या उसकी जो भी करैक्टर उसके फ़ॉन्ट के अंदर आते हैं वो आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसका जो स्केल है वो किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारा मेन फोकस VFX होगा, मोशन ग्राफिक्स नहीं। तो जस्ट हम जो कि इस क्लास के अंदर बेसिक्स ऑफ एनिमेशन देख रहे हैं तो उसके लिए जस्ट हम ये एक सिंपल लोअर थर्ड क्रिएट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये लेयर जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब मैं एक दफ़ा फिर से एक टेक्स्ट टूल लेकर एक नया टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ। इसमें लिखता हूँ VFX आर्टिस्ट। अगर हम ये कहें कि एक लोअर थर्ड के अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हम ये ले सकते हैं कि सबसे पहले मेन टाइटल होगा और उसके बाद सब टाइटल होगा और साथ में हम अपना लोगो वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि मैं अगर अपनी दूसरी स्क्रीन से एक लोगो जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसको मिरर करके यहाँ पर छोड़ देता हूँ तो ये हमारा लोगो जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ से हम फिर से अपनी आफ्टर इफेक्ट्स प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ से फोल्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पे नाम दूंगा मैं कंपोजिशंस या कॉम्प्स कर लेते हैं और ये जो लोअर थर्ड वाली कॉम्प है इसको हम ड्रैग करके इसके अंदर ले जाते हैं। यहाँ से एक नया फोल्डर बनाते हैं और फाइल्स में इस लोगो को ड्रैग करके यहाँ पर ले आते हैं। तो हमारे पास जैसा आप देख सकते हैं कि 2 फोल्डर क्रिएट हो गए हैं। अब यहाँ से फोल्डर में से लोगो को ड्रैग करके हम यहाँ पर ले आते हैं। अब आपको हमारा ये जो लोगो है वो नज़र नहीं आ रहा होगा। बेसिकली अगर आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी स्विच को ऑन करेंगे तो वो आपको नज़र आएगा, लेकिन उसका कलर जो कि ब्लैक है और हमारी कंपोजिशन जो थी उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी ब्लैक है, तो इसलिए आपको वो कलर नज़र नहीं आ रहा। तो इसको विजिबल करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाएंगे जो कि इसके चैनल को शिफ्ट कर देगा। ठीक है, अब इसका ब्लैक चैनल है, इसको हमने इनवर्ट कर देना है
वाइट कलर के अंदर। तो इसके ऊपर हम अब इफेक्ट्स लगाएंगे। इफेक्ट लगाने के आपके पास कई सारे तरीके हैं। मिसाल के तौर पर आप इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर आपने इफेक्ट लगाना है, फिर आप यहाँ पर आएंगे, आपको यहाँ पर इफेक्ट्स एंड प्रीसेट का पैनल नजर आएगा। ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा सारे के सारे इफेक्ट्स को लोड होने के लिए। अभी आपको सारे के सारे इफेक्ट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे दूसरा तरीका ये कि आप इफेक्ट्स पैनल में आएंगे और अब यहाँ से आपने टाइमलाइन वाले हिस्से को चूज़ करना है, लेयर को सिलेक्ट करना है, लेयर में आएंगे और सॉरी इफेक्ट्स में आएंगे और यहाँ पर आपको सारे के सारे इफेक्ट्स नज़र आएंगे। या फिर ये है कि आपने अगर वीडियो को ऑपरेट की एक प्लगइन जिसको इफेक्ट्स कंसोल कहते हैं, अगर आपने वो इंस्टॉल की हुई है तो आप सिंपली यहाँ पर कंट्रोल स्पेस को दबाएंगे तो जो भी इफेक्ट का नाम होगा आप उसको सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो या आप इसको यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं, या इसका दूसरा तरीका ये कि आप यहाँ से लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम जाएंगे जनरेट चैनल्स के अंदर, जो कि हमने इसका चैनल शिफ्ट करना। तो यहाँ पे आपको नजर आ होगा इनवर्ड, जो ही हम लगाएंगे तो इसका कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो वाइट हो चुका है। तो ये हमारे पास विजिबल है। अब हम सिंपल इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आते हैं और इसका साइज़ जो है वो हम सिलेक्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसका साइज यहाँ पर रख देता हूँ 90। तो ये हमारे पास लोगो आ गया, लोगो का नाम लोगो। यहाँ पे VFX आर्टिस्ट, इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ। अगर आप इस लेयर को सिलेक्ट करके एंटर को प्रेस करेंगे तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ सबटाइटल, और इसको इस लेयर को हम रीनेम करके नाम दे सकते हैं मेन टाइटल। जस्ट इन केस अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो मेन टाइटल हमारा ऊपर होगा, लोगो और सबटाइटल। ये हमारे पास एक बेसिक सी कंपोजिशन बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो कंपोजिशन है वो उसका साइज़ यहाँ तक हो। अब इसके लिए हमें नहीं पता कि इसका साइज़ यहाँ पर कितना होगा। अगर आप कंट्रोल K को प्रेस करते हैं और इसकी ये जो हाइट है इसको अगर मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज 500 और इसको ओके करते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं कम तो हो गया लेकिन हमारी कंपोजिशन जो है वो थोड़ी सी बिगड़ चुकी है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है, आपको यहाँ पर ये जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक रीजन को रेंडर करके देखना चाहते हैं, जस्ट ये वाला रीजन। तो उससे हो गई है कि ये बाकी रीजन रेंडर नहीं होगा, सिर्फ ये वाला रीजन जो है रेंडर होगा। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा करके वो एरिया जहाँ तक हमें रेंडर चाहिए वो हम यहाँ तक रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमें इतना सा रीजन चाहिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोजिशन में जाएंगे और इसके बाद आपने सेलेक्ट कर लेना है क्रॉप कॉम्प टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट। जो ही आप इसको क्लिक करेंगे आपकी कंपोजिशन जो ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो अभी आपको ज़रूरत नहीं है कि वो कौन सी वैल्यूज़ थी उसको याद रखने की। अब आप क्या करते हैं कि अब इसकी जो पोजीशन है वो इस प्रोपोर्शनल ग्रिड के हिसाब से सही करते हैं। ठीक है, तो इसकी पोजीशन आपने ठीक कर लेनी है। खैर अभी आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस ग्रिड को यूज़ करके इनकी पोजीशन थोड़ी सी मैच करने की कोशिश की है और यहाँ से अब इसको हम ऑफ कर देते हैं। तो हमारे पास ये इनकी पोजीशन सेट हो चुकी है। यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ फिट। तो हमारे पास ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ चुका है कि हम हमारी लोअर थर्ड जो है वो दिखेगी किस तरीके से। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसकी पोजीशन वगैरह को एनिमेट करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो लोगो है वो यहाँ लेफ़्ट से राइट की तरफ आए, जो हमारा ये जो नाम है ये ऊपर से नीचे की तरफ आए और ये जो हमारा सब टाइटल है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाए। तो सबसे पहले लोगो को सिलेक्ट करते हैं, P को प्रेस करते हैं। तो इसकी पोजीशन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये रिवील हो जाए। तो यहाँ पर ये की फ्रेम को सेट करेंगे और पहली फ्रेम के ऊपर जाके इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू यानी कि ये जो कि लेफ़्ट की तरफ जाना चाहिए तो मैं इसको लेफ़्ट की तरफ ले जाता हूँ जब तक ये पूरा का पूरा हमारी कंपोजिशन से बाहर नहीं चला जाता। मैं फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ। अभी आप इसको प्ले करके देखेंगे तो हमारा जो लोगो है वो रिवील होता दिखाई देगा। इसी तरह इतना ही गैप, जितना आपको ये गैप नज़र आ रहा है इतना ही गैप हम थोड़ा सा मज़ीद देकर जो हमारा मेन टाइटल है इसकी पोजीशन को एनिमेट करवाएंगे। तो जहाँ पर ये टाइटल रुक जाना चाहिए इसकी पोजीशन के ऊपर की फ्रेम सेट करेंगे और यहाँ पर जो लोगो की आखिरी फ्रेम थी उसके ऊपर हम इसकी वाई एक्सिस की वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे जब तक ये सारा का सारा कंपोजिशन से आउट नहीं हो जाता। तो अभी आप देख सकते हैं दोनों के दरमियान गैप जो है वो इक्वल है। इसी तरह इसकी आखिरी फ्रेम के ऊपर जाएंगे और सब टाइटल की पोजीशन को आपने कर देना है एनिमेट। तो इतना ही फासला हम मज़ीद आगे लेके जाएंगे और यहाँ पर मैं इसकी पोजीशन के ऊपर एक वैल्यू सेट करता हूँ और मेन टाइटल की पोजीशन के ऊपर इसके वाई एक्सिस की वैल्यू को नीचे ले आता हूँ जब तक कि सारा का सारा स्क्रीन से गायब नहीं हो जाता। अभी आप इसको प्ले करेंगे तो आपके पास कुछ एनिमेशन इस तरीके से हो जाएगा।
तो ये आप देख सकते हैं बड़ा मज़े का एनिमेशन एक क्रिएट हो चुका है। अभी आप इसको प्ले करेंगे तो ये सिर्फ शो होगा, वापस नहीं जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारा एनिमेशन है वापस इसी तरीके से वापस जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सब टाइटल है ये सबसे लास्ट में शो हो रहा है, तो इसको सबसे पहले जाना चाहिए। तो हम इसके लिए सिंपल क्या करते हैं कि इसकी पोजीशन की वैल्यूज़ को कॉपी करते हैं और यहाँ पर कहीं भी आकर इसकी वैल्यू को कर देते हैं पेस्ट। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब आपने सिंपल क्या करना है, इन 2 की फ्रेम्स को आपने रिवर्स कर देना है। रिवर्स किस तरीके के, ये जो की फ्रेम है इसको आप आखिर में ले जाएंगे और दूसरी वाली को शुरू में ले आएंगे, तो आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये याद रहे कि इन दोनों के दरमियान गैप जो है वो इन जितना ही होना चाहिए, जस्ट इन केस के सिमिलर एनिमेशन शुरू में और आखिर में हो। तो ये हमारे पास एक एनिमेशन आ चुका है। इसके बाद हम सिंपली इसकी पोजीशन को कॉपी करेंगे, इसकी लास्ट फ्रेम के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे और इनको भी आपने कर देना है रिवर्स। तो मैं यहाँ पर इस फ्रेम के ऊपर आता हूँ और इन 2 की फ्रेम को आपस में रिवर्स कर देता हूँ, यानी कि पहली वाली आखिर में और आखिर वाली पहले में आ जाएगी। फिर इसी तरह इसकी पोजीशन की वैल्यूज़ को कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आएंगे, इन दोनों की फ्रेम को आपस में आपने रिप्लेस कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका एनिमेशन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो मैं सिंपल इन सारी की फ्रेम को लेकर इनको एंड तक ले जाऊँगा यहाँ से। तो अभी आप जब इसको प्ले करेंगे तो ये आपके पास इन भी इसी तरीके से होंगी और आउट भी इसी तरीके से होंगी। तो आपके पास छोटी सी एक एनिमेशन बन चुकी है लोअर थर्ड की। अब आप ये चाहते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल हम फिर से वही टेक्निक यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि लोगो का कलर जो है वो येलो हो, मैं यहाँ से लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स पैनल में जाऊँगा और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं जनरेट में जाकर फिल को। जो यहाँ फिल पर क्लिक करेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो VFX आर्टिस्ट है इसका कलर भी सेम यही हो। तो आप इस इफेक्ट को सिलेक्ट करके Ctrl+C या फिर एडिट कॉपी और सब टाइटल के ऊपर आप जाके एडिट एंड पेस्ट कर देंगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे लोअर थर्ड का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर इसको दे सकते हैं, जो आप मर्ज़ी है इसका कलर दे सकते हैं। तो हमारे पास ये एक छोटी सी एनिमेशन बन चुकी है। अब इसके लास्ट में क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर एक मोशन ब्लर क्रिएट करते हैं। अब बेसिकली मोशन ब्लर क्या है कि आप एक यूनिट टाइम लेते हैं, मिसाल के तौर पर 1 सेकंड लेते हैं, तो उस सेकंड के अंदर एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट A से B के दरमियान जितना ज़्यादा ट्रेवल डिस्टेंस क्रिएट करेगा वो उतना आपको ब्लर होता दिखाई देगा, एक डायरेक्शनल ब्लर दिखाई देगा। ठीक है, तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यूनिट टाइम के अंदर एक चीज़ जितनी ज़्यादा मूव करेगी वो आपको उतनी ब्लर दिखाई देगी। इसी को आप मोशन ब्लर कह सकते हैं, यानी कि वो ब्लर उसकी मोशन की वजह से क्रिएट होता है। तो वो भी आप सिंपली क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो ये जो टाइटल्स हैं, ये लोगो है, ये जो कि मूव कर रहे हैं लेकिन इसमें कोई मूवमेंट की वजह से ब्लर पैदा नहीं हो रहा, तो वो भी आप सिंपली क्रिएट कर सकते हैं कि आप यहाँ से टॉगल स्विचर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ये टैब नज़र आ रहा होगा। बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पर आपको 3 सर्कल से नज़र आएंगे जिसके ऊपर मोशन ब्लर लिखा होगा। तो यहाँ से आपने सारी लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर मोशन ब्लर को क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हैं कि आपको वो नज़र भी आ रहा होगा। अगर मैं इसको प्रेस करूँ तो आप इसको ऑन ऑफ करके देख सकते हैं कि उसकी मोशन की वजह से उसका ब्लर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। प्ले करके देखूं तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा मोशन ब्लर। तो इस तरीके से आप मोशन ब्लर जो है वो जब आप खुद से एनिमेशन क्रिएट करेंगे, किसी लेयर को इस तरह से एनिमेट करवाएंगे तो उसके ऊपर आप एक मोशन ब्लर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस क्लास में आपने देखा कि आप किस तरीके से मज़ीद टेक्स्ट लेयर को लेकर एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली हमारी ये क्लासेस एनिमेशन की बेसिक्स हैं, तो हम उसके अंदर जस्ट बेसिक्स को टच करेंगे। नो मैटर कि ये बहुत ही सिंपल सी हैं, लेकिन आप इसका मकसद ये है कि जस्ट आपको एनिमेशन समझ आ जाए। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप अपनी लोअर थर्ड क्रिएट करके पोस्ट कर सकते हैं, मुझे वहाँ पे टैग कर सकते हैं, मैं उनको रिव्यू भी कर सकता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप इस चैनल के ऊपर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। पीस।